अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक आपकी तमाम परेशानियां, तमाम मुश्किलात ख़त्म करे और आपको ठंडी ठंडी खुशियां नसीब करे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कोई भी दुआ हो उसको हल्का नहीं लेना चाहिए और आपको शुरू में दुआएं इसीलिए देती हूँ क्योंकि गायब के लिए ही दुआ कबूल होती है। और मुझे नहीं पता कि मुझे कौन कौन देख रहा है और किस किस की क्या क्या परेशानियां हैं, लेकिन अल्लाह पाक ज़रूर देख रहे हैं और अल्लाह पाक गायब के हक़ में दुआ लाजमी कबूल करते हैं। तो इसीलिए अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आपकी तमाम परेशानियों को ख़त्म करे और आपके दिल को ठंडी ठंडी खुशियाँ नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, तो अपडेट ये है कि इस टाइम पे मैं कर रही थी डिटेल्ड सफाइयाँ। अच्छा, होता है ना कि रोज़मर्रा हम लोग काम शाम कर लेते हैं, लेकिन जो डीप वाली डस्टिंग होती है ना वो रोज़ पॉसिबल नहीं होती। यूँ कहना ज़्यादा बेहतर होगा कि हम औरतों की इतनी हिम्मत ही नहीं बचती कि रोज़ कोनों खुदरों की डस्टिंग वगैरह कर सकें। तो हफ्ते में एक दिन ऐसा होता है कि जिसमें कोनों खुदरों की और ईच एंड एवरीथिंग की सफाई होती है। तो आज मेरा भी वही दिन था। असल में पता है क्या, विंडोज़ ना खोलो तो इतनी सफोकेशन होती है और घबराहट होने लग जाती है जब हवा नहीं क्रॉस होती रूम से। तो विंडोज़ खोल दो तो फिर डस्ट का इशू आ जाता है। तो खैर डस्ट तो फिर भी बंदा क्लीन कर सकता है, लेकिन हब्स वाला मौसम जो है ना वो नहीं काबिल कबूल होता है इंसान से। तो इसीलिए आजकल जो है वो मैं विंडोज़ खोल देती हूँ। शाम में अच्छी खासी ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है, तो हब्स वाला मौसम जो है ना वो अब नहीं रहा। अच्छा, एक चीज़ मैं नोटिस कर रही थी कि जिस तरह सर्दियों में धूप होती है ना, उसी तरह आजकल ना धूप निकलना शुरू हो गया है। यानी कि गरमाइश की बात नहीं करी, लेकिन उसको देख के ऐसे लगता है जैसे ये सर्दियों वाली धूप है। यानी धूप के दौरान भी हवा का चलना और इस तरह ना। तो सच सच बताएं किस किस को सर्दियों का इंतज़ार है और किस किस को सर्दियाँ ज़्यादा पसंद है। अच्छा, मैं ऐसी बंदी हूँ ना कि जो किसी हाल में कह लेना खुश नहीं है। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। यानी कि मुझे ना ज़्यादा गर्मी भी नहीं पसंद और ज़्यादा सर्दी भी नहीं पसंद। गर्मियाँ आती हैं तो मैं कहती हूँ सर्दियाँ कब आएंगी, और सर्दियाँ आती हैं तो मैं कहती हूँ गर्मियाँ कब आएंगी। यानी मुझे ना मिड मौसम बहुत पसंद है, जिसमें इंसान बस हल्की हल्की सी हवा में खुनकी होती है और हल्का सा कंफर्टर करके बंदा सोता है और इजीली हर माहौल में ना बंदा काम शाम कर लेता है। वो मौसम ना मुझे बहुत पसंद है। और वैसे रिवायात में आता है कि ये जहन्नुम की दो सांसें हैं, सर्दियाँ भी और गर्मियाँ भी ना। तो अल्लाह पाक हमें इनके आफात से, इनके शर से और इनकी सख्ती से हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी, साथ साथ मेरी डस्टिंग भी हो चुकी थी। अब चलते हैं किचन की तरफ। सबसे पहले तो बॉईल करेंगे दूध। और दूध के बारे में आपने नोटिस किया होगा, मैं ना अक्सर जब भी किचन में मौजूद हूँ तभी दूध बॉईल करती हूँ, क्योंकि दूध के बारे में मैंने नोट किया है कि आप इसके सर पे खड़े रहो खड़े रहो खड़े रहो, ये नहीं गिरने की उस नौबत पे आएगा। लेकिन आप पलक झपकने की भी देर में ज़रा सा बाहर हो जाओ ना तो ये फ़ौरन जो है ना ऊपर की तरफ आ जाता है और बाज़ दफ़ा गिर भी जाता है अगर आप टाइम पर ना पहुँचो। तो मैं तो इसके सर पर ही खड़ी रहती हूँ। बहुत सारे हैक्स बताते हैं कि इसके ऊपर रख दो, चम्मच रख दो तो नहीं गिरता, लेकिन ये सब चीज़ें ना मुझे तो फजूल ही लगती हैं। असल चीज़ इसका इलाज यही है कि आप इसके सर पर खड़े रहो। खैर, आज ना मैंने अपने हस्बैंड को बोला था कि भाई सब्ज़ी लेकर आए, तो सब्ज़ी में वो क्या लेकर आए, पालक। तो मैंने कहा चलो जी आज बनाते हैं पालक गोश्त। ठीक है, अदनान कह रहे थे कि आलू पालक बना लो, लेकिन मैंने कहा नहीं, गोश्त काफ़ी टाइम से ना खुद ही स्किप किया हुआ था ये सावन के मौसम की वजह से। तो मैंने कहा काफ़ी टाइम हो गया कि गोश्त नहीं बनाया, तो आज पालक गोश्त बनाते हैं। इनका कॉम्बिनेशन बहुत मज़े का लगता है। तो बस अब तैयारी शुरू कर दी थी मैंने पालक गोश्त बनाने की। सबसे पहले तो मैंने इसके ऊपर से सारी डंडियाँ शंडियाँ कट की और इसके बाद फिर साफ़ करके इनकी कटिंग करना स्टार्ट की। अच्छा, एक प्यारी बहन ने कमेंट किया था कि मर्द और औरत की नमाज में क्या फ़र्क है, तो मैंने सोचा आज इसी टॉपिक पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। और आप लोग टॉपिक्स बताते रहा करें कि आप किस टॉपिक पर बात सुनना चाह रहे हैं। इंशाल्लाह हम उन मौज़ूआत पर बात किया करेंगे। तो आज इस टॉपिक पर बात करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
तो सबसे पहले तो ये बात समझनी ज़रूरी है कि मर्द और औरत की नमाज में जो बुनियादी फ़र्क है ना वो 70 का है, और 70 कहते हैं पर्दे को, ठीक है। और बाकी कोई उनकी नमाज में फ़र्क नहीं है। अच्छा, कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि फ़र्क है और कुछ लोग हैं जो कहते हैं फ़र्क नहीं है। दोनों ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस मुबारका से इस्तिदलाल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, कि जैसे तुम मुझे नमाज़ पढ़ता देखो तुम वैसे ही नमाज अदा करो, ठीक है। अब एक फ़िरका जो है वो इस बात से इस्तिदलाल करता है कि ज़ाहिरी मानों पर इस्तिदलाल करता है, ठीक है। वो कहते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जैसे हरकत सकनात तुम मुझे करते हुए देखो तुम वैसे ही करो। और दूसरा फ़िरका जो है वो कहता है कि नहीं, इससे मुराद जो है वो रूहानी कैफ़ियत है, कि नबी पाक ने फ़रमाया है कि जिस रूहानी कैफ़ियत के साथ मैं नमाज़ पढ़ता हूँ तो तुम भी उसी कैफ़ियत के साथ नमाज अदा करो। हम रिवायात में जब देखते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ख़वातीन जो थी वो नबी पाक के मस्जिद में आया करती थी और उनके पीछे नमाज अदा किया करती थी, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ ख़त्म हो गई और औरतों को घर में नमाज़ पढ़ने का हुक्म दिया गया। तो बेसिकली जो वजह थी वो ये 70 ही था, पर्दा ही था। तो जब औरत मर्द की तरह नमाज अदा करती है तो इसमें उसके 70 के नुमायाँ होने का बहुत ज़्यादा अंदेशा होता है। इसीलिए फ़ुक़हा इस बात पर ज़्यादा मुत्तफ़िक़ हैं और मुत्तफ़क़ुन अलैह और मुफ्ता बिही ये राय है कि औरत जो है वो 70 के साथ नमाज़ पढ़े, यानी जितना वो सिमट कर नमाज़ पढ़ सकती है उतना सिमट कर नमाज अदा करे। इसीलिए अपने रुकू और सुजूद को सिमट कर अदा करें तो ये ज़्यादा ही बेहतर है। हाँ, अगर नामहरम की नज़र पड़ने का अंदेशा ना हो तो आप अगर इतना ज़्यादा ख्याल नहीं भी करती तो भी कोई मुज़ायका नहीं है। देखें, असल चीज़ अल्लाह पाक ने बंदगी मांगी है जो कि चरिंद परिंद अपने तरीके से करते हैं, हशरात अपने तरीके से करते हैं और इंसान अपने तरीके से करते हैं, ठीक है। अल्लाह पाक को मेन मकसूद इंसान से इबादत है। मुख्तसर के फ़ुक़हा ने अपने इज्तिहाद से ये सारे मसाइल जो हैं वो निकाले हैं और किसी की भी राय जो है वो गलत नहीं है। हर किसी ने इज्तिहाद किया हुआ है तो उनको उनके इज्तिहाद पर जो है अजर भी मिलेगा। तो आपको जिसकी राय ज़्यादा बेहतर लगती है आप उस पर अमल करें। और बहुत सारे लोग दीन के मामलात पर झगड़ने पर आ जाते हैं, एक दूसरे के पीछे नमाज नहीं पढ़ते और एक दूसरे पर तरह तरह के अस्तगफिरुल्लाह कुफ्र के भी फतवे लगा देते हैं। तो इन चीज़ों से इज्तिनाब करें, फ़िरका वारियत से बचें। बस जिस चीज़ पे आपका दिल मुतमईन होता है रिसर्च के बाद आप उस पर अमल करें। पालक में ना बहुत छोटी छोटी सी मिट्टी होती है, इसको धोना मैं कहती हूँ इसमें इंसान थक जाता है, इसका बार बार पानी निकालना बहुत ही एक डिफ़िकल्ट काम है। तो बाकी पालक को बनाना एक तरफ और इसको धोना एक तरफ का काम लगता है। आज मैंने सोचा था आप लोगों से पूछूंगी कि मैंने रिसेंटली वीडियो पर आपसे सुन्नत को अपनाने के हवाले से बातें की थी, तो कमेंट में आपने लाजमी बताना है कि क्या आप लोगों ने कोई ऐसी नीयत की है कि अपनी ज़िंदगी में कोई सुन्नत ऐड करेंगे, खाने पीने की सुन्नतों में से या फिर सोने की सुन्नतों में से। तो मुझे लाजमी बताइएगा कि आप लोगों ने कोई सुन्नत पिक की है और उसको ज़िंदा करने की कोशिश की है या नहीं की। कमेंट में आपने लाजमी बताना है। अगर आप कहेंगे तो मैं रोज़ छोटी छोटी सुन्नतें आपके साथ शेयर भी कर दिया करूँगी, जो कि आपका फिर टास्क हुआ करेगा कि आपने उस सुन्नत को अपनी डेली लाइफ में शामिल करना है। चलें, आज एक छोटी सी सुन्नत आपको बताती हूँ कि बैतुल खला में दाखिल होने की सुन्नत बताती हूँ कि पहले आपने दाखिल होते वक्त बायां पाँव शऊर के साथ कि मैं सुन्नत पर अमल कर रही हूँ, ठीक है। तो उसको बायां पाँव रखते हुए अंदर जाना है और दुआ पढ़ते हुए जाना है। दुआ तो यकीनन आप लोगों को आती ही होगी। और जब आपने बैतुल खला से बाहर निकलना है तो आपने दायां पाँव बाहर निकालना है पहले, ठीक है। तो आज आपका ये टास्क है,
बहुत सारे लोग इन सुन्नतों पर अमल करते भी होंगे, लेकिन चलें इस तरह से थोड़ी याद दहानी हो जाती है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आप लोगों ने इस सुन्नत को लाजमी अपनाना है, ठीक है ना। और सबसे बढ़कर तो ये कि अल्लाह पाक की मदद के बगैर कुछ नहीं हो सकता, इसीलिए आपने पहले दुआ लाजमी करनी है कि अल्लाह पाक मेरी ये नीयत है, आपने मुझे इस पर अमल करने की तौफीक देनी है। अच्छा, मुझे ना रिसेंटली एक मैंने पोस्ट लगाई थी, तो उस पर ना एक प्यारी बहन ने कमेंट किया था, अपनी एक स्टोरी मेरिकल स्टोरी जो है वो उन्होंने शेयर की थी और ये रिक्वेस्ट की थी कि मैं व्लॉग्स में आपके साथ लाजमी शेयर करूं। तो चले मैं आपको उनकी स्टोरी शेयर करती हूँ। तो हुआ कुछ यूँ कि वो एक ट्रिप पर गई हुई थी दिल्ली। तो कहती हैं कि हम ट्रिप के लिए बाहर निकले आउटिंग के लिए, तो बहुत शदीद गर्मी थी और उनके साथ उनकी छोटी सी बच्ची थी जिसके बारे में वो बहुत फ़िक्रमंद थी कि इतनी गर्मी वो कैसे बर्दाश्त करेगी, बीमार ना हो जाए। तो जब वो ऑटो में बैठी तो कहती हैं कि मैंने बस दरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया और मैं ये दुआएं मांगती जा रही थी कि अल्लाह पाक अपनी रहमत की बारिशें बरसा और ये मौसम ठंडा कर दे, तेज़ हवा चला दे। यकीन के साथ देखिए, असल चीज़ मैटर करती है आपका यकीन, अल्लाह पर ट्रस्ट, ठीक है। तो कहती हैं कि मैं पढ़ती रही दुरूद शरीफ और यकीन के साथ, और जब सफ़र ख़त्म हुआ तो काले बादल इतने अचानक से आ गए और तेज़ बारिश बरसी और मैं शॉक्ड रह गई। तो कहने का मतलब ये है कि अल्लाह पाक जो है ना इंसान की दुआएं सुनते हैं, और अल्लाह पाक सबसे ज़्यादा मोहब्बत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करते हैं। और जब कोई बंदा उन पर दरूद व सलाम पढ़ता है तो वो बंदा भी अल्लाह पाक का महबूब बन जाता है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आप अल्लाह के महबूब पर दरूद व सलाम पढ़ें और अल्लाह पाक आपकी दुआओं को रद्द कर दें। तो अपने ज़िंदगियों में कसरत से दरूद शरीफ लाजमी शामिल करें, और आप लोगों की ज़िंदगी में भी अगर कोई ऐसा मोजज़ा है तो आप लाजमी कमेंट कीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी स्टोरी भी मैं अपने व्लॉग में लाजमी शेयर करूँगी। और आप लोग मुझसे ब्रीमोड के सिरम के बारे में पूछ रहे थे कि इसको अप्लाई कैसे करना है। तो सिंपली आप अपने हेयर वॉश करने के बाद ड्राई कर लें और उसके बाद अपने हेयर्स की लेंथ के अकॉर्डिंगली कुछ अमाउंट ले लें सिरम की, और उसको ना जेंटली आप अपने हेयर्स पर जो है अप्लाई करें, ठीक है। तो आप उसके बाद कॉम्ब भी कर सकते हैं, आपके बालों में एक शाइन आएगा और बहुत ही सॉफ्ट हो जाएंगे आपके बाल। मेरे तो माशाल्लाह इससे काफ़ी अच्छे हो गए हैं, आप भी ट्राई कीजिएगा, आपको भी बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। अच्छा, यहाँ पर हमारी हुई प्यारी प्यारी बातें और साथ हमारा पालक गोश्त भी डन हो गया। और जी साथ में मैंने सोचा थोड़ा सा मीठा बना लेते हैं। मेरे जो हस्बैंड हैं उनको मीठे की ना क्रेविंग होती है खाने के बाद। तो पहले तो मैं तो बिल्कुल भी मीठा नहीं खाती होती थी, लेकिन अब ना अदनान के लिए थोड़ा बहुत कोशिश होती है कि उनके लिए बनाऊँ मीठा ना खाने के बाद। डेली तो नहीं बना रही होती, लेकिन कुछ दिनों बाद लाजमी बना लेती हूँ। तो आजकल उनके लिए ये फेवरेट बना हुआ है डिज़र्ट ना। तो वैसे तो इसमें मैं काफ़ी सारे फ्रूट्स ऐड करती हूँ, ग्रेप्स और मैंगो से ये होता है कि बहुत जूसी जूसी सा बन जाता है। तो आज मेरे पास फ्रूट्स नहीं थे, लेकिन मैंने सोचा कि पालक गोश्त बनाया तो साथ में मीठा तो होना ही चाहिए। तो मेरे पास जस्ट एक एप्पल और कुछ डेट्स थी, तो मैंने उन्हीं को यूटिलाइज़ करते हुए सोचा कि इसी तरह बना लेती हूँ। अच्छा, हम में से हर किसी की ज़िंदगी में कोई ना कोई मकसद होता है जिसको अचीव करने के लिए वो दिन रात मेहनत कर रहा होता है। बाज़ दफ़ा ये होता है कि हम हिम्मत हार भी जाते हैं, थक जाते हैं, लेकिन एक बात हमेशा याद रखें कि कभी भी गिरे नहीं रहना, हमेशा उठकर खड़े होना है। मुश्किल रास्ते ही मजबूत मंजिलों तक लेकर जाते हैं। कुरान भी कहता है ना, इन्ना मअल उसरि युस्रा, बेशक मुश्किल के साथ ही आसानी है। पहाड़ की चोटी हमेशा उसी को मिलती है जो चढ़ाई का सामना करता है। मुश्किल वक्त कभी भी तोड़ने नहीं बल्कि संवारने आता है।
तो हिम्मत नहीं हारनी, उठना है और दुनिया को दिखा देना है कि आप नामुमकिन को मुमकिन बना सकते हैं। और बस एक बात ज़हन में रख के जीना है कि आप गुलाब जामुन हैं और आपसे हसद करने वाले सारे शुगर के मरीज़। आई होप आपने वीडियो को पसंद किया होगा, तो वीडियो को मस्ट लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करना है। अल्लाह हाफिज़।